ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य नमो श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियास्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उर्पुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रीतिद्वष्टि गुरुं तं नतोऽस्मि। मुखं करोति वाचालं पुंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। शनिवार को 3 जनवरी इस होलीनेस भक्ति विकास स्वामी गुरु महाराज की व्यास पूजा हुआ। तो भक्त लोग विनती किए थे कि वही जो ग्लोरिफिकेशन हुआ उनका गुणगान हुआ उसको हम सोमवार को भी करना है करके बोल रहे थे। तो इसलिए ने ये कोशिश किया कि भक्तजन आए गुरु महाराज के बारे में सुने। हम्म, तो कोई अपना व्यास पूजा ऑफरिंग इधर देना चाहते हैं तो गुरु महाराज के बारे में बोलने के लिए कोई तैयार है तो मैं उनको आमंत्रण कर रही हूँ। वो आप आके आप बोल सकते हैं, फिर बाद में लास्ट में मैं बोलूंगी। कुंतिता माता जी आप। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी प्रणाम। यस माता जी, मैं ऑफरिंग्स देना चाहती थी। उस दिन नहीं हो पाया तो हाँ मैं ठीक है, थोड़ा देती हूँ। आप करिए, आज करिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा गुरु महाराज, by your merciful grants, this fallen soul has got a chance to begin its spiritual journey and every day learning new things in this माता Krishna जी ये conscious हिंदी world। हिंदी क्लास है ना? बट उस दिन मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर किया था माता जी। ओहो, नहीं तो उसको ऐसे ही चलिए। ट्रांसलेट करके हिंदी में करिए ना। अच्छा ठीक कर है माता सकते जी। हैं, कोशिश बट मेरी हिंदी की इतनी परफेक्ट नहीं है बट। ज्यादातर कोई बात नहीं। हाँ, हम ही तो है। क्योंकि ज्यादातर लोग जब हिंदी इंग्लिश में क्लास होता है तो भी लोग हिंदी में ही बोलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा हिंदी में ये करेंगे करके। ठीक ठीक है, मैं हिंदी में बोल देती हूँ। जी हाँ जी। अ, हरे कृष्णा महाराज, आपकी मर्जी से ये फॉलन सोल को ये अपॉर्चुनिटी मिला है इस लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन करने का। एंड एवरी डे मैं न्यू थिंग्स लर्न कर रही हूँ आपके टीचिंग से।
ये कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में जो भी ऑस्पिशियस मोमेंट्स आए हैं मेरे लाइफ में, वो सिर्फ आपके ही कृपा से हुए हैं। मैं आपके चरणों में हम्बल विनती है। प्रेजेंस ऑफर करती हूँ। हाँ, विनती। ऑफर करती हूँ। हाँ, मैं आपके चरणों में विनती ऑफर करती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा बना के रखिए। आपके जो लोटस फीट है वो इतने प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए है। जैसे कि हम गुरु पूजा में एवरीडे गाते हैं, केवला भक्ति सतमा। और वैसे ही आपके चरणों में जो अटैचमेंट है वो हाईएस्ट परफेक्शन के लिए है। जैसे भी हम गुरु पूजा में गाते हैं, उत्तम गति, उस उत्तम गति से हमारे जो सारे डिजायर्स है वो फुलफिल हो सकते हैं। आपके टीचिंग्स मुझे बहुत सारी चीजें सिखाए हैं। एंड ये जो मटेरियल लाइफ है उसके पीछे भागने से मुझे रोके हैं। जैसे कि ये बोलते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ऐसे दुखालय में चीजें चेज करने से आपने मुझे रोके हैं। एंड जैसा भी है, बट अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके सर्वेंट बन सकूं। एंड ईच डे जब भी मैं फॉल डाउन होती हूँ और आपकी कृपा से, आपकी टीचिंग से मैं फिर से पिकअप करने का कोशिश करती हूँ। ऐसे ही आपके कृपा मेरे ऊपर बने रहे। एंड आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है शिला प्रभुपाद जी, उनके टीचिंग्स को आपने इतने सीरियसली ही लिए है। एंड कितने भी मुश्किल आए, आप uh, उस मुश्किल का सामना करके आप उनके डिजायर को फुलफिल कर रहे हैं। जैसे कि उनके उनके जो डिजायर है टू एस्टैब्लिश दैव वर्णाश्रम फॉर्म कम्युनिटीज, इतने कठिन रास्ता होने के बाद भी आपने वो करके दिखाए हैं। मैं फॉर्चुनेट फील करती करती हूँ कि आपके शेल्टर के अंदर हूँ। और आपके mercy ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे, यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। मैं क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, बट आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा दिखाया है और इतने कम समय पे मुझे अपने शिष्य बनाए हैं। और इसके लिए मैं आपके कुछ रीपे तो नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आपसे प्रे करती हूँ कि मैं आपके सर्वेंट बन सकूं। हाँ, मैंने जो भी गलतियां किए हैं उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप माफ करें। एंड काइंडली मुझे हेल्प करें कि इस भौतिक जगत से और मैं निकल सकूं और आपके अच्छे सर्वेंट बन सकूं। थैंक यू वेरी मच गुरु महाराज। योर सर्वेंट अकुंठिता देवीदास। बहुत धन्यवाद। कोई और अपना व्यास पूजा ऑफरिंग देंगे? कोई और अपना? सुनीता माता जी। माता सुनीता जी। माता जी, आप बोलिए। हाँ माता जी, वो मैंने वैसे तो कर दिया था वहाँ पे, और अगर आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगी अभी भी। हाँ, कर दीजिए ना, क्योंकि हमारे ग्रुप में जो डिवोटीज हैं आपका सुनना चाहते हैं। ठीक है माता जी, एक मिनट, मैंने अच्छा। थोड़ा लिखा हुआ है। हाँ हाँ जी, हम्म। पढ़िए। आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पे। आपने हमें बहुत छोटी छोटी बातें सिखाई है, बहुत सुनीता अच्छे ढंग माता से जी, बोला। आपका बहुत देर के बाद आपका आवाज सुनाई पड़ा। अच्छा, देर से आ रहा है माता जी। हाँ नहीं, आप पहले प्रणाम सब किए होंगे, वो सब आया नहीं, अभी आया कुछ। गुरु महाराज आपको सादर प्रणाम। जय हाँ। श्री प्रभुपाद। हम्म, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि आपके गुणों का वर्णन करना। हम्म, आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पे। हम्म, हम्म। आप हमें छोटी छोटी बातें बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाते हैं। जैसे आपने बताया कि केक काटना पाश्चात्य संस्कृति है। गुरु महाराज बताते हैं कि ये जो भक्तों को केक नहीं काटना चाहिए, हम्म। जो जन्मदिन मनाते हैं, ये गुरु महाराज पसंद नहीं करते हैं।
भक्तों के लिए केक नहीं काटना चाहिए। आज की नारी कल की संस्कृति में भी आपने बहुत अच्छे से स्त्री के बारे में बताया कि स्त्री बाहर जाके नौकरी करती है तो वो 10 लोगों की गुलामी करती है, उससे अच्छा वो अपने पति की गुलामी करे। आप स्त्री के बारे में बहुत ही अच्छे, जैसे छोटी छोटी बातें, सिर पे पल्लू रखना, मांग में सिंदूर भरना, ऐसे छोटे छोटे बातें बहुत ही अच्छे से सिखाते हो। लेकिन मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे आपका बहुत कम संग संग मिल पाया है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी कृपा मुझे मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तुच्छ देवीदासी सुनीता देवीदासी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई और बात कर सकते हैं? कोई और गुरु महाराज का प्रशंसा करना चाहते हैं? क्लास के अंत में भी आप लोग कर सकते हैं, तो अभी मैं शुरू कर लूंगी। हाँ, एक मिनट। हाँ, सारा सारा। क्लास राधा रानी सभा से कोई बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो आप पूछिए, बोलिए। राधा रानी सभा से कोई गुरु नहीं महाराज के माता जी। बाद। ठीक है। अभी हम्म, अ, व्यास पूजा में हर शिष्य को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी सिखाना पड़ेगा। ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु का गुणगान गाना, गुरु का प्रशंसा करना, गुरु का ग्लोरिफिकेशन करना शिष्य का कर्तव्य है। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम भगवान को जाके भगवान से प्रार्थना करते समय दो चीज करना चाहिए। एक, अपना कमियों को बोलना है, हमारा क्या वीकनेस है, हमारा क्या कमी है। भगवान के सामने जाके अपने आप को हम प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान को पता है हम क्या है। इसलिए हम उनके सामने जाके नम्रता से हमारा क्या क्या कमियां हैं, हमारा क्या क्या गलतियां हैं, उसके बारे में बोलना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, भगवान का प्रशंसा करना, गुण गाना। ऐसा करने से हमारा उद्धार होता है। भगवान को प्रशंसा करने से हम भगवान को कुछ लाभ नहीं है। जैसे अभी भौतिक नेताओं को जाके जय जय करने से वो भौतिक नेताएं बहुत खुश हो जाते हैं, उनको वो सब चाहिए। ज्यादा उनको सेवक रहेगा तो ही वो कोर्ट में इसमें जीत सकते हैं, इलेक्शन में जीत सकते हैं। तो इसलिए उनको ज्यादा ही लोग चाहिए और ज्यादा लोग उनको प्रशंसा करना चाहिए। मगर भगवान को इसका जरूरत नहीं है, वैसे सच्चा गुरु का भी इसका जरूरत नहीं है। जो सच्चा गुरु और भगवान को प्रशंसा करते हैं उनका उद्धार होता है, भलाई उनका हो जाता है। तो इसको हम कृतज्ञ बोल सकते हैं, आभार बोल सकते हैं, आभार। भगवान और गुरु के प्रति हमको अ, आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। ये कृतज्ञ कभी ये जो वो है ना, उसको हम झुका नहीं सकते। इस जन्म में हम जो पाए गुरु से, उसका तुल्य गुरु गुरु शिष्य को, सच्चा गुरु परंपरा में जो आ रहे हैं वो गुरु जो शिष्य को जो ज्ञान दिए, उसका तुलने में कोई भी चीज इस दुनिया का नहीं है। इसलिए उसको कैसे झुका सकते हैं? वी कैन नॉट रीपे।
उसको हम कैसे बराबर कर सकते, कर नहीं पाएंगे। तो इसको शिष्य को अच्छी तरह समझना चाहिए। बहुत बहुत बार शिष्य लोग सोचते हैं मैं देता हूँ गुरु महाराज को, मैं देता हूँ, मैं इतना पैसा देता हूँ, मैं उनको कार में बिठा के ले जाता हूँ, मैं इतना डोनेशन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, वो सेवा करता हूँ करके शिष्य सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि शिष्य के पास जो भी है, धन दौलत, ये सब भौतिक चीज है, या जो भी आध्यात्मिक चीज है, वो उनका नहीं है। कोई भी चीज इस दुनिया में हमारा नहीं है, तो सब भगवान का है। भगवान गुरु परंपरा में दिए हुए हैं। गुरु भी अपना कोई कुछ चीज अपना नहीं समझते हैं। वो हमेशा गुरु सोचते हैं मेरा ज्ञान जो भी है वो मेरा गुरु के द्वारा आया है। तो ऐसा ही गुरु परंपरा में हमें जो मिल रहा है उसको हम अपना कैसे समझे? क्योंकि अपने आप तो ये सब नहीं आया ना हमको। अभी जो भी परिस्थिति में हम लोग हैं वो सब उन्हीं का कृपा है, इसको समझना चाहिए। तो ये व्यास पूजा क्या होता है? गुरु का पूजा, व्यास पूजा मतलब गुरु पूजा। क्यों व्यासा नाम रखा है? पूरा गुरु लोग जो भी दुनिया में गुरु है वो उनका व्यास का ही प्रतिनिधि है। व्यास देव को ही वो लोग प्रतिनिधि करते हैं, मीन्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए व्यास पूजा नाम है। क्योंकि गुरु तत्व एक ही है। क्योंकि गुरु अलग अलग नहीं बोल सकते। देखिए जो जो बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक तत्व है, जो इम्पोर्टेंट वो एसेंस है, वो सब लोग सेम सेम ही बोलना है। उसमें उसको पालन करने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मगर जो भी है, जो भगवान का संदेश है, उसको गुरु परंपरा में हमारा गौड़ी संप्रदाय में जो आ रहा है वो सभी की सभी एक ही है। भगवान का नाम बोलने में कुछ कुछ तो कोई कुछ नहीं बोल सकते, सेम ही कलयुग में हरे कृष्ण महा मंत्र बोलना है, वो मैसेज तो सेम है। और 4 नियम पालन करना है, वो मैसेज भी सेम है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसमें कोई कोई भी अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए गुरु तत्व एक ही बोलते हैं, गुरु तत्व एक ही है। भगवान जो बोलते हैं उसी को गुरु साध शास्त्र तीनों एक ही है। वो एक ही चीज को बोलना चाहिए, एक ही चीज को सिखाना चाहिए, एक ही चीज को पालन करना चाहिए। इसलिए व्यास पूजा गुरु पूजा को अपना गुरु एक है, उनका इंडिविजुअलिटी है, फिर भी उसको हम व्यास पूजा कहते हैं। क्योंकि उनका जो सिद्धांत है वो एक ही है, उसमें अलग नहीं है, यथारूप है। तो व्यास पूजा कब मनाते हैं? जो गुरु का जन्मदिन और गुरु का डिसअपियरेंस डे, इस दुनिया छोड़ के जा रहे हैं उस दिन को, ये दोनों दिन को हम व्यास पूजा मनाते हैं। दोनों दिन शिष्य का कर्तव्य ये होता है कि हर रोज गुरु का प्रशंसा करना चाहिए, हर रोज गुरु को धन्यवाद कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यास पूजा में जाओ और कुछ पैसा दे दो और धन्यवाद कह के आ जाओ। नो, नहीं। हर रोज उसका कृतज्ञ हमारा दिल में हमेशा बहते रहना पड़ेगा। जब कोई गुरु के प्रति आभारी नहीं रहता है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन में गुरु को प्रसन्न करना बहुत 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 जरूरी चीज है। ये जो भी नहीं करते हैं वो भगवान को नहीं पाएंगे। ठीक है, धन दौलत तो पाते हैं लोग, धन दौलत यश वो सब पाते हैं, मगर भगवान को नहीं पाएंगे, भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। गुरु अपराधी बन के बैठेंगे। इसलिए गुरु आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही बहुत 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 कीमत बात है।
गुरु को प्रशंसा करना, गुरु को नम्रता से सेवा करना और उनका गुण गाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम अपना दिन शुरू करते हैं गुरु अष्टकम से। तो संसार धारा से हमारा दिन निकलता है, दिन शुरू होता है। और यश त्रिसंध्यम, त्रिसंध्यम उनका याद रखना पड़ेगा। तो इसका पर्टिकुलरली व्यास पूजा के दिन पर हम गुरु को प्रशंसा करने के लिए हम लिखते हैं। ये हमारा इस्कॉन का प्रोसीजर है। आप दीक्षित भक्त हो या आप किसी गुरु को आप अपना सोच रहे हैं, तो उनके लिए आपको ग्लोरिफिकेशन लिखना है। तो वो लिख के आपको चांस मिलेगा तो उसको पढ़ना है। ये एक कर्तव्य है। तो इसको हम ऐसा मानते हैं कि मैं पहले भी बोली, अ, हम हमारे पास जो भी है धन दौलत या ये भौतिक चीजें, आध्यात्मिक चीजें, दोनों किधर से आया? भगवान से आया। भगवान गुरु से हमें दे रहे हैं। तो कभी भी हम ऐसा नहीं होना चाहिए मैं गुरु को दे रही हूँ, मैं गुरु को दे रही हूँ। नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसके लिए शास्त्रों में एक उदाहरण दिए हैं। आप गंगा में जाओगे, गंगा में कभी आप गए होंगे, गंगा, नर्मदा, यमुना, कावेरी, नदियों में गए, उधर नदी को तो प्रार्थना पूजा तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम? धूप दीप सब चलाते हैं। जब हम पानी देते हैं तो गंगा का ही पानी लेके गंगा को चढ़ाते हैं। आप लोग देखे होंगे ब्राह्मण लोग नदी में स्नान करते समय ऐसे पानी लेके लेके ऐसे डालते हैं। तब बचपन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं भी ऐसे इमिटेट करती थी मगर उसका नकल करती थी, मगर उसका मतलब नहीं मालूम था। और फिर व्यास पूजा बुक में लिखे हैं, गंगा पानी को गंगा 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 को देने जैसा हम जो भी ज्ञान हमें मिला है वो गुरु की वजह से, गुरु का कृपा से। इसलिए उसी को, वो कृपा को उन्हीं को अर्पण करते हैं। इसका अवसर मिलता है हमें व्यास पूजा में। इसलिए हर एक शिष्य व्यास पूजा का अवसर में गुरु महाराज को प्रशंसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कुछ लोग जनरली बात करते हैं, मगर कुछ लोग अपना जिंदगी में गुरु महाराज क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं, क्या क्या किए हैं, उसके बारे में भी बोलते हैं। तो इसलिए आप व्यास पूजा में जाएंगे तो बहुत शिष्यों का गुरु के प्रति कितना विश्वास है, कितना श्रद्धा है, और वो कैसे कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वो सब सुनने के लिए भी मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादातर मेरा जिंदगी में जब मैं भक्ति भक्ति जीवन मेरा शुरू हुआ, तब से मैं हमेशा व्यास पूजा में शामिल थी। और व्यास पूजा में ग्लोरिफिकेशन लिखने में भी शामिल थी। और सभी को, जो भी मैं, जिसको भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ, उन सबको भी व्यास पूजा ऑफरिंग लिखने के लिए प्रेरणा देती आ रही हूँ। और कोई कोई को लिखना भी नहीं आता था, तो फिर मैं कैसे लिखना है वो भी मैं बहुत बहुत डिवोटिस को सिखा रही हूँ। तो आप लोगों को यदि इस साल गुरु महाराज के बारे में बोलना या अपना के रिश्ते के बारे में बोलना नहीं आता है तो ठीक है, मगर हमेशा ऐसा नहीं रहना चाहिए। इस चांस को अपना के फिर इसको लेके इसको फायदा उठाना चाहिए। ये हमेशा नहीं मिलता। इसलिए कभी भी आपको गुरु के बारे में बोलने के लिए बोलता है तो आपको बोलना चाहिए। ये आपको फायदा करेगा। इसमें ये भी याद रखना पड़ेगा, ये हमारे लिए फायदामंद भक्तिमय सेवा है, ये सेवा है। जब आप एक शुद्ध भक्त का प्रशंसा करेंगे, आपको बहुत आगे खत्म जाएगा भक्तिमय जीवन में। आप बहुत स्पीड में जा सकते हैं। इसलिए ये सब आचार्यों ने बनाए हैं। ठीक है। तो इस होलिनेस भक्ति विकास स्वामी, पूज्य परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, गुरु महाराज,
आयरलैंड में जन्म हुआ उनका 1957 में। वो जब 17 साल थे, पहले से उनको भक्ति के भक्ति भक्ति डिवोशन में बहुत इंटरेस्टेड था। मगर उनका जो वो कैथलिक थे, उधर बहुत सवालों का जवाब नहीं मिला। वो बाइबल पढ़ते थे, मगर बाइबल में इतना सवालों का जवाब नहीं था। जब उनको कोई डिवोटी ने कृष्णा बुक दिए थे, उसको पढ़ के उनको समझ में आ गया भगवान कौन है। इसलिए वो तुरंत वो बुक उनका जिंदगी का परिवर्तन लाया। तुरंत उन्होंने लंदन में इस्कॉन मंदिर में ज्वाइन किए। और ये सब शुद्ध भक्त का लक्षण है। वो हमेशा कृष्णमय जीवन, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं। जिस दिन आए उस दिन से आज तक वो तो नियमित रूप से मंगलारती, नियमित रूप से जप करना, नियमित रूप से पढ़ना, नियमित रूप से सेवा करना। मैं उनको जितना भी जानती हूँ, भक्ति के सिवाय, भगवान के नाम के सिवाय, भगवान का स्मरण के सिवाय उनका जिंदगी में कुछ और कुछ चीज है ही नहीं, देखा ही नहीं मैंने। भगवान हमें ऐसा महात्माओं को हमें हमारा जिंदगी में देते हैं कि देख लो शुद्ध भक्ति कैसे करना है, देख लो। क्योंकि ये जो शुद्ध भक्त का संग मिलना दुर्लभ है। हमें ऐसा शुद्ध भक्तों का दर्शन और उनके साथ रहने का अवसर मिल रहा है तो भगवान का बड़ी कृपा है, उनका कृपा है। तो गुरु महाराज को मैं 30 साल से जानती हूँ। 1995 में पहला दर्शन उनको मैं बड़ौदा इस्कॉन मंदिर में उनका दर्शन में और मेरा पति दोनों को मिले। शुरुआत उस टाइम के, मेरा शिक्षा गुरु भी वही है मेरा। मैं कोई और को नहीं जानती थी। बड़ौदा में हम इस्कॉन मंदिर जाते थे, उधर एक भक्त मुझे हमें गाइड करते थे। उन्होंने एक दिन बोले कि इधर एक महान आए हैं। वो बोले नहीं ये गुरु है, सन्यासी है, ये सब कुछ नहीं बोले। मैं बहुत शुरुआत की भक्त थी। तो मैं और मेरा पति दोनों उधर के टेम्पल प्रेसिडेंट को बोल के हमें परिचय करवा दीजिए, हम उनको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने लेकर गए और हम कमरे में जाते ही उनको देखा, तब लगा ये तो वो चमक रहे थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं दिख रहे। हमें पता चल गया कि ये हम जैसे नहीं है, ये अद्भुत है। और हमको अपने आप, वो बोला नहीं, टेम्पल प्रेसिडेंट भी बोले नहीं, कोई भी बोले नहीं इनको हम प्रणाम करना चाहिए। हम दोनों उनको प्रणाम किए थे। वो प्रणाम करने का संस्कृति तो हमारा पूरा इंडिया में है। तो हम अपने आप प्रणाम किए थे। यही एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। उनको देखते ही लोगों को लगता है इनको प्रणाम करना चाहिए। आजकल का नारी ऐसा बिहेव करते हैं कि उनको देखते हैं, उसको पाने के लिए लोग चाहते हैं क्योंकि इतना शरीर दिखाते हैं। मगर जो औरत अपने आप को इतना अच्छा रेस्पेक्टेबल रखेगी तो सामने वाला उसको नमन करने के लिए सोचेंगे। यही शुद्ध भक्ति का और आदरणीय इंसान होने का लक्षण है। तो गुरु महाराज को देखते ही पता चल गया ये तो साधारण नहीं है। तो उन्होंने उस दिन से आज तक उनको जब भी मैं देखती हूँ भक्ति का प्रेरणा मिलता है। भक्ति करने का, कृष्ण भक्ति करने का प्रेरणा अपने आप उत्पन्न होता है। क्योंकि हमेशा जप करते रहते हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में बोलते रहते हैं, हमेशा सेवा के बारे में बोलते रहते हैं, और कुछ आया ही नहीं उनमें, और भौतिक चीज भी कभी देखा ही नहीं।
और उनके संबंध में कोई भी आए उनका भला ही चाहते हैं, हमेशा भला ही चाहते हैं। बाहर कृष्ण कॉन्शियस को फॉलो करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप गलत है तो डरे बिना गलत बोलेंगे, किसी से वो डरते नहीं है। ये भी एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। जब गलत है तो गलत बोल देंगे, क्योंकि ये सभी का भलाई चाहते हैं, इसलिए वो अच्छा बुरा सब बताते हैं। ये गुरु का कर्तव्य है। सच्चे गुरु कौन होते हैं? गंभीरता से बोलना चाहिए, ये सही है ये गलत है। जो उनको पालन करने वाले हैं उनको कभी कंफ्यूजन नहीं होता, ये सही है ये गलत है, वो उसमें वो अ, हमें कुछ भी संदेह नहीं आएगा। वो इतना स्पष्ट हमें सिखाते हैं, यही ठीक है ना, ये सही है ये सही नहीं है। तो उस दिन से आज तक वही है। जब हम कुछ सवाल पूछते हैं सही क्या है गलत क्या है बोल देते हैं। तो वो पहले मेरा इसमें कि मैं तो आधुनिक दुनिया के बिगड़े हुए नौजवान औरत थी, और मुझे जा कैरियर करना था, ये था वो था, मगर गुरु महाराज का कृपा से वो फोर्स नहीं किए थे मुझे। शुरुआत में बहुत मुझे एनकरेज दिए थे, अच्छा तुम पढ़े लिखे लड़की हो, ठीक है, तुम प्रभुपाद का बुक्स पढ़ो और चैंटिंग करो, घर सफाई करो, कुकिंग अच्छा करो, ये सब ऐसे ही एनकरेजमेंट के इजीली प्यार से समझाए थे। तो मैं तुरंत ले लिया और उनका उनका कुछ सेवा देने लगे। उन्होंने बोले पहला अ, ये बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भक्ति का, वो हिंदी में क्या है उस बुक का नाम? सुनीता माता जी बिगिनर्स गाइड का एक जरूरी बुक है, और हर हर भक्त को उसको हाथ में रखना है। कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, प्रबोधिनी कृष्ण सुबोधिनी। भावना हाँ माता जी। कृष्ण भावना मर्द का पहला कदम। हाँ कृष्ण पहले सुबोधिनी ऐसा कुछ था। ठीक है। वो शुरुआत के वक्त लोगों को वो बुक रखना ही चाहिए, वो ऑलरेडी आ चुका था। गुरु महाराज बहुत बुक्स लिखते हैं, प्रभुपाद का आज्ञा था उनको कि वो बुक लिखे, तो बहुत 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 बुक लिखे हैं। तब जब ये 30 साल पहले ये बुक धीरे धीरे बहुत बुक्स उन्होंने लिख रहे थे। तब ये बिगिनर्स गाइड पहले ही आ गया था, उसको पढ़ने के लिए बोले, मैं पढ़ने लगी। वो भी नहीं, बहुत सारा प्रभुपाद का बुक्स में जल्दी जल्दी पढ़ने लगी, सेवा में लगने लगी। और मुझे तुरंत कॉलेज प्रीचिंग में और गुरु महाराज का टेप मिनिस्ट्री में सेवा करने का मौका मिला। टेप मिनिस्ट्री का पहले पहले जमाने का टेप्स, जो कैसेट्स बोलते हैं ना, कैसेट्स, वो कैसेट्स मैं और मेरा पति रिलीज कर रहे थे। ये सब मेरा सेवा था। और उधर कॉलेज में प्रचार करके कॉलेज के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को कंपटीशन लगाना, बहुत कंपटीशन लगाए थे, स्पीच कंपटीशन। 2-3 बार मैंने उधर बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया बड़ौदा टेम्पल में। और गुरु महाराज के हाथ से जो जीत गए थे उनको बुक्स दिए थे, गिफ्ट दिए थे। तो ये सब मैं करते आ रही थी कि मेरा जब प्रगति होने लगा, तब मैं जब भी भक्ति में, भक्ति जीवन में या सीखने में या कुछ फॉलो करने में गलत किया तो वो तुरंत बोल देते थे कि, और वो भी एक नारी कैसा रहना चाहिए उसके बारे में बहुत शिक्षण दिए थे उन्होंने, बहुत शिक्षण। और उधर बड़ौदा मंदिर के भक्त सीनियर डिवोटीज भी मुझे बहुत गाइडेंस दिए थे कैसे रहना है करके। तो इसमें मेरा सेवा बढ़ते रही। और जब भी मैं गलतियां करती थी, गुरु महाराज बहुत बहुत कठोर
मतलब उनसे हम लोग डरते थे। मगर वो हमारा भलाई के लिए है। वो करेक्शन तो इमिडिएटली करेंगे। बाकी जो इस्कॉन के बाकी डिवोटीज हमेशा गुरु महाराज के बारे में बोलते हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा कमेंट देते हैं। मगर वो स्ट्रिक्टनेस भी एक मीठापन है। भगवान हमें मारते हैं तो वो हमारा भलाई के लिए ही है। एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो ऑपरेशन करेगा, वो ऑपरेशन दर्द देता है, मगर ऑपरेशन के बाद हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही है गुरु भी, वो हमें सुधारने के लिए डांटते हैं, कठोर वचन बोल के हमें लाइन में लाते हैं। ये सब हमारा भलाई के लिए। छोटे छोटे चीज नहीं है, मगर वो छोटे छोटे चीज मिलके है हमें आगे बढ़ाएगा, है ना। कुछ लोग हाँ ये चलेगा ये चलेगा करके बहुत चीजों को छोड़ देते हैं, फिर वो बड़ा बन के वो वक्त का प्रगति में रुकावट बन जाता है। हम ऐसा ही देखते हैं, धीरे 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 छूट जाते हैं। जैसे अभी हम मंदिर में जाते हैं तो गुरु महाराज देखते रहते हैं, तो फिर बाद में बोलेंगे आप प्रणाम करते समय दोनों हाथ को रखे क्या करते हैं, बीट बैग लेते हैं, एक हाथ में बीट बैग है, एक हाथ में बीट बैग है, एक हाथ में प्रणाम करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में ये भी है। प्रणाम करते समय दोनों हाथ जमीन पर रखे, सिर जमीन पर रखे हमको प्रणाम करना चाहिए। इसमें माता जी लोग ऑफ ऑफ करना पड़ेगा, प्रभु जी लोग फुल दंडवत करना है। हम माता जी लोगों का प्रणाम जो दंडवत प्रणाम नहीं कहना जाता है, उसको पंचांग प्रणाम बोलते हैं, या पता नहीं क्या प्रणाम। माता जी लोग पूरा शरीर जमीन में नहीं होता है, घुटन में प्रणाम करना पड़ता है। आदमी लोग प्रभु जी दंडवत करना है। ये ऐसा चीज बोलते हैं, ठीक है इसका क्या है चलेगा ना, ऐसा हम सोच सकते हैं। गुरु महाराज चलेगा नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं। ये छोटा चीज हम ठीक नहीं करेंगे तो बड़ा बड़ा चीज कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। ये प्रणाम करना एवरीडे एक्टिविटी है और रोज का एक्टिविटी है। पंचांग प्रणाम हर रोज एक्टिविटी है, इसको हम नहीं सीखेंगे इधर ना। मायापुर में बंगाली औरत लोग आते हैं, पूरा दंडवत करते हैं। उधर ब्रह्मचारी लोग मंदिर में जो रहते हैं वो लोग या कोई भी लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा मत करो मत करो, नहीं वो लोग सुनते नहीं है और उसमें घूमते भी है। प्रणाम करते हैं और घूमते हैं, वो मना है, लेडीज के लिए वो मना है। तो ये सब क्यों सिखाते हैं। अभी आप हमारा नवविध भक्ति में अ, भगवान को वंदना करना प्रणाम करना एक है। तो इसको हम ठीक शुरुआत से ठीक तरह से करना सीख लिया तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के लिए तो भक्ति कर रहे हैं। ऐसा हर एक चीज में हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हम हमारा जो ऐसा इकट्ठा होके 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 वही रुकावट बन जाएगा। स्पेशली औरत लोगों को जो भी नियम पालन करना है वो तो हम अ, गुरु महाराज का शिक्षण क्लियर है। साड़ी पहनना है, ढक के रहना है, सेंट्रल पार्ट विधवा होगा तो ठीक है, अदरवाइज सेंट्रल पार्टीशन लेके कुमकुम लगाना है, मंगलमय दिखना है, मंगलमय रहना है। अ, और पतिव्रता धर्म पालन करना है। ये तो इसमें बहुत शिक्षण शुरुआत से गुरु महाराज बोलते आ रहे हैं ये। क्योंकि वो हमेशा मुझे कहते थे कि आ, ये जो दुनिया का पॉपुलेशन है उसमें आधा तो औरत लोग है, इसलिए तुम औरत होने के नाते औरत लोगों को पकड़ो और बच्चों को पकड़ो, इन दोनों का तुम प्रचार करो। शुरुआत से यही उनका आज्ञा था मेरे मुझे। तो उनका आज्ञा मैं जितना हो सके उतना पालन करती आ रही थी। बहुत गलतियां होता था शुरुआत में और उतना ही मुझे डांट भी मिलता था। एक बार अभी महर वो सब मैं सोच रही हूँ, वो सब हम सबका भलाई के लिए ही है। तो मैं पहले बहुत फैशनेबल थी, मतलब ये ऐसा नहीं, हेयर स्टाइल अलग था मेरा।
तो कोई नहीं बताया मंदिर में। गुरु महाराज कुछ दिनों तक चुप ही रहे, फिर बाद में बोलने या ऐसा नहीं रखना है, प्रभुपाद कहते हैं करके उन्होंने बोला। तब मैं अगले दिन बदल दिया मैंने। जब मैंने बदला बहुत गंदा दिखने लगी मैं तो। फिर भी कुछ लोग बोले ये कैसे दिख रहे हो तुम। मारू उसका परवाह नहीं किया, क्योंकि गुरु महाराज बोला तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कर दिया, तो उसी में ऐसे ही रह के आई। एक बार हम गुरु महाराज को, हम लोग इंडिया में भी और विदेश में भी बहुत जगह में रह के आए। 1 साल 6 महीना ऐसा। मेरा पति का जॉब ऐसा ट्रांसफरेबल जॉब था, इसलिए। तो एक बार हम लोग लंदन में 1 साल रहते थे। तब गुरु महाराज को मिलने के लिए मैं गई थी। तब एक लड़की उनका शिष्य बनी। मगर वो तो विदेशी है ना, इसलिए बाल ऐसा खुला खुला था। और वो दीक्षा के लिए भी तैयार हो गई। तो गुरु महाराज सोचे बोलना तो पड़ेगा करके, फिर उसको बुलाया। देखो ये माता जी को देखो, मुझे दिखा के इस माता जी जैसा तुमको हेयर स्टाइल होना चाहिए, ऐसे बोल दिए। तो तब मुझे समझ में आया, शुरुआत में मैं भी ऐसे ही थी। अभी ठीक है, मुझे अच्छी तरह लाइन में लाकर फिर मुझे एग्जाम्पल बना रहे। और जब मैं गर्भवती बन गई थी तब क्या करना है, क्या ऐसे भक्ति करना है, वो सब उन्होंने सिखा दिया। फिर बाद में जो भी गर्भवती महिला आते हैं, गीता गोविंदा को कर कांटेक्ट करो, सीख लो। ऐसा फिर मैं समझ गई, क्योंकि अभी देखो तुम्हें सुधार रहा हूं मैं। तुम इसको सबको बताओ। तुम सिर्फ सेल्फिश मैं देखती हूँ। कुछ माता जी लोग कुछ रेसिपी सिखाएंगे तो भी नहीं सिखाएंगे। एक केक कैसा बनाना है, एक लेमन राइस कैसा बनाना है, इसका सीक्रेट क्या है, नहीं बताते। पर मैं ऐसे नहीं हूं, मेरा सक्सेस के पीछे यही है, यही सीक्रेट है, सबको सब कुछ सिखाती हूँ। जो मैं सीखती हूँ गुरु महाराज से, जो मैं सीनियर डिवोटी से सीखती हूँ, सबको सिखाती हूँ। ये मेरा सीक्रेट है। इसलिए लोग डिवोटीज बहुत फॉलो करते हैं। ये गुरु परंपरा का जो मर्सी है उसको बांटना चाहिए। कुछ लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे कि बांटने से कम हो जाता है, आप आपका तबीयत बिगड़ रहा है इसी कारण से। नहीं, इसी कारण से तबीयत बिगड़ नहीं रहा है, मेरा कर्मों की वजह से मेरा तबीयत बिगड़ रहा है। मगर जब आप भक्ति को बढ़ाएंगे, भक्ति को देने लग जाएंगे, वो बहुत बढ़ेगा। ये भक्ति का रहस्य है। आप जितना देंगे उतना आपका भक्ति और बढ़ेगा। आप एक देंगे, आपको 10 बढ़ेगा। ये गुरु महाराज सिखाए, आप प्रचार करते रहो, बढ़ते बढ़ाते रहो, देते रहो। और गृहिणी होके, जब आप घर का गृहिणी है, हाउस वाइफ है, तो आपका मेन कर्तव्य है प्रसाद खिलाने का। तो वो भी गुरु महाराज से ही मैं सीखा। क्योंकि अ, हम लोग, मेरा सासू माँ अच्छी थी, सास ससुर अच्छे हैं। पर 2 साल में, मेरा शादी होके 2 साल में मेरी सासू माँ चले गए ऊपर। तो मेरा गाइडेंस के लिए मेरी मम्मी थी। मेरा मम्मी महर मैं भक्त बनने के बाद मेरा माँ भक्त बनी। तो भक्तिमय जीवन में मुझे गुरु महाराज बहुत, निजी जीवन में भी बहुत उन्होंने सिखाया। तो हमेशा 10-15 ब्रह्मचारी भक्त को घर में भेजते थे, अच्छा बनाओ इडली डोसा, बनाओ राइस दाल सांबर। तो कुकिंग भी मैं भक्तों लोगों के लिए बनाने के लिए सीख लिया। और कॉलेज प्रीचिंग में बकेट में प्रसाद बना बना के मैं प्रचार के लिए जाती थी। तो इसके वजह से गुरु महाराज का कृपा बढ़ते रहा। हम लोग अ, व्यास पूजा का व्यास पूजा भी शुरुआत के टाइम पर इन बड़ौदा में 5 से 6 साल का साल तक हम लोग व्यास पूजा बुक लिखने का जिम्मेदारी लिए थे। सभी शिष्यों से उनका ग्लोरिफिकेशन लिख के लेना है, फिर उसको एक बुक बनाना है। तो व्यास पूजा में हमको ये सीखने के लिए मिलेगा। मैंने शुरुआत में बोला व्यास पूजा क्यों मनाना है।
और मीनिंग ऑफ व्यास पूजा, व्यास पूजा का मतलब क्या है, इसके बारे में भी अ, बड़े सीनियर डिवोटीज बताते हैं, हमें सिखाते हैं। तो उसको उसको लिखना पड़ेगा, एक डिवोटी को लिखना पड़ेगा मीनिंग ऑफ व्यास पूजा, वो पहले होना चाहिए। फिर सभी भक्तों का जो व्यास पूजा ऑफरिंग होता है उसको एक बुक बना के गुरु महाराज को गिफ्ट देते हैं। ये एक व्यास पूजा में होता है। और गुरु महाराज का शरण धोते हैं, और कीर्तन करते हैं और आरती करते हैं, फिर उपवास होता है, फिर फीस्ट होता है। व्यास पूजा के दिन पर सुबह शिष्य लोगों को नहीं खाना पड़ेगा, नहीं उपवास रखना पड़ेगा। 12 बजे के बाद, जब आरती सब होने के बाद प्रसाद लेना है। फिर बाद में शाम को ज्यादा शिष्य लोग हैं तो फिर शाम को उनका ग्लोरिफिकेशन कंटिन्यू होता है। कभी कभी 2-3 दिन भी होता था। तो मुझे हर बार उनका उनका कुकिंग करना, गुरु महाराज का कुकिंग बहुत साल से करती थी मैं। अभी बहुत डिवोट डिसाइपल्स हो गए। जब कम डिसाइपल्स थे तब मुझे बहुत मौका मिला था। और ये व्यास पूजा बुक और टेप मिनिस्ट्री, इसमें मैं बहुत गलतियां करती थी। वो गलतियां को गुरु महाराज ठीक तरह से उसको सही सही तरीके से कैसे करना है सिखाते थे। एक बार मैंने व्यास पूजा बुक में उनका नाम शॉर्टकट में लिख लिया। ऐसा शुद्ध भक्त का शॉर्टकट नहीं लिखना है। जैसे अभी उनका नाम इस होलीनेस भक्ति विकास स्वामी गुरु महाराज लिखना है, मगर मैंने क्या किया, HHBVKS लिख लिया था। फिर बाद में बहुत डांट मिला, डांट मिला मतलब गुरु का नाम ऐसा नहीं लिखना चाहिए करके उन्होंने बोले। तो फिर मैं सीख लिया, मतलब जब भी आप गुरु को एड्रेस करते हैं तब सामान्य व्यक्ति को एड्रेस करते जैसा नहीं करना चाहिए। तब आपको उनको बोलना है तो रेस्पेक्टेड गुरु महाराज बोलना है। बहुत लोग मैं देखती हूँ, वो लोग सिर्फ महाराज महाराज बोलते हैं। अपना गुरु है तो आप उनको गुरु महाराज बोलना है, महाराज नहीं बोलना है, गुरु महाराज बोलना है। और कुछ लोग है ना, गुरु को जाके उनका शरीर के बारे में पूछते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है। कभी भी गुरु को जाके आप कैसे हैं ऐसा नहीं पूछना चाहिए। आपको क्या पसंद है ऐसा सवाल पूछना, आप कैसे हैं ऐसा ऐसा, आपका तबीयत कैसा है, आपको ये करूं वो करूं, वो सब सजेशन हमको नहीं देना है। गुरु के सामने नम्रता से बैठना है, प्रणाम करके आज्ञा आपका क्या आज्ञा है, ऐसा हमारा मूड होना चाहिए। उनको हम सलाह दे के बैठना नहीं है। कुछ लोग ऐसा सलाह देते हैं, आप ऐसा करो ना, वैसा करो ना, ऐसा। तो फिर आप उनका गुरु बन जाते हैं ना। गुरु को सलाह नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं और उनको एड्रेस करते समय हरि बोल महाराज ऐसा बोलते हैं। तो एक बार एक बड़ा मैं इस्कॉन का प्रोग्राम हुआ था। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तब सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल रहे थे। हमारा ग्रुप में हरि बोल हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हरि बोल का मतलब क्या होता है, हाँ हिंदी वाले हैं सब जानते हैं, हरि बोल, हरि का नाम बोलो। तो बड़े बड़े अरे बोल महाराज ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। कोई भी महाराज को जाके अरे बोल महाराज नहीं बोल सकते हैं। नम्रता से उनको प्रणाम कर सकते हैं, हरे कृष्ण महा ऐसा बोल सकते हैं। मगर हरि बोल ऐसा कुछ लोग ऐसे ही सीनियर डिवोटिस को भी हरि बोल माता जी ऐसा बोलते हैं। तो एक बार एक इस्कॉन का प्रोग्राम, बहुत बड़ा मेला था वो। तब जब बुला रहे हैं कि परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी, हम उनको बुला रहे हैं, आप आके भाषण दीजिए ऐसा बोल रहे हैं। तो सब जो ऑडियंस है लोग हरी बोल रहे थे। गुरु महाराज आते फोन उठा के ये लोग मुझे हरि का नाम बोलने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए मैं हरी हरी
हरी बोल करके बोल रहे थे, तो पूरा ऑडियंस हंसने लगे। मतलब ये ऐसा है कि एक जोक जैसा भी है, मगर समझ गए हैं कि एक गुरु को हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए करके, वो पूरा की पूरा लोग समझ गए। अभी भी देखिए ना, ऐसा सुनीता माता जी बोले छोटे छोटे चीजें, मगर छोटे छोटे चीजों में बहुत बढ़ जाता है, बढ़ के बहुत खतरनाक बन जाता है। ऐसा इस कान में बहुत छोटे छोटे चीजें बढ़कर भक्तिमय जीवन को एकदम रोक देता है। हाँ ऐसा ही छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत छोड़ चुके हैं हम। इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं। समुद्र में अब देखते हैं, जहाज जहाज जाते समय समुद्र में जाता है, वो जहाज को बड़ा बड़ा तिमिंगल ना, बड़ा बड़ा मछली उसको पलटी कर सकता है। एकदम बड़ा मछली आएगा सोचो, तो वो जहाज को उल्टा करके खराब कर सकता है। उसके लिए वो जहाज के नीचे एकदम इतना बड़ा एक चाकू रहेगा, वो बड़ा मछली आएगा तो उसको काटेगा। मगर फिर भी उस जहाज में क्या करते हैं लोग, बोरी बोरी भर के हैं, मछलियों का खाना डालते जाएंगे। वो सोच रहे हैं, क्यों क्यों डालना है, छोटे 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 मछलियां, बहुत हजारों लाखों मछलियां आके जहाज को उल्टा कर सकता है। अब समझ रहे हैं ना, उसको खाना देने से वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, उनका इकट्ठा आके इसको जहाज को उल्टा करने का ये नहीं, काम नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये उदाहरण का मैं दे रही हूँ, कारण क्या है, हमारा जहाज, हमारा जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन, छोटे छोटे चीजों, हजारों चीज हम करेंगे तो हम डूब जाएंगे। इसलिए हर एक छोटा छोटा विवरण में भी हम सावधान रहते हैं। एक औरत सोचती है, हाँ बाल खुला रखने से क्या होता है, खुला रखो ना। खुला रखने से बाल के अंदर से दिमाग तक उसको अहंकार चढ़ जाएगा, फिर दिमाग काम नहीं करेगा। वो सोचेगी, ये सोच में ही बहुत गलतियां, गलत विचार आएगा, फिर वो गिर जाएगी। एक ही चीज है, बाल खुला रखना, बांधना क्या है। ऐसे ही तो लोग सोचते हैं ना। औरत बाहर के औरत लोग, भक्त लोग भी मैं देखती हूँ, उन लोगों को ये पता ही नहीं है। जब भी मेरे पास आता है, उनका प्रोफाइल आता है, माता जी मेरा शादी करवाओ, ये कराओ वो कराओ, मगर उसको देखती, फोटो देखती, खुला बाल, पिशाच है क्या, भूत प्रेत है क्या, भूत प्रेत ही खुला रखता है। अभी आजकल देवी देवताओं को भी फिल्म में दिखाता है ना, खुला ही रखते हैं बाल। में सोचती हूँ इन लोगों को अक्ल नहीं है क्या, क्योंकि ये शास्त्र कहता है जो औरत खुला बाल रखती है उसका दिमाग काम नहीं करे, काम करेगा उल्टा काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए गुरु महाराज सोचते हैं, गुरु होने के लिए हर एक बात को इन लोगों को सिखाना है, सिखाना उनका कर्तव्य है। तो उन्होंने एक बुक लिखे, आज का नारी कल का संस्कृति करके। तो इसका विदेशी माता जी लोग बहुत उसके विरुद्ध बन गए, क्योंकि वो बुक तो पढ़ा नहीं। जब ये बुक रिलीज हुआ, उस बुक में एक औरत गन लेके खड़ी थी, एक औरत बच्चा लेके खड़ी थी। तो उस बुक का नाम ऐसा हुआ था कि वुमेन मदर्स आर मास्टर्स, ऐसा था नाम। तो इसको पढ़े ही नहीं, क्योंकि उसमें गुरु महाराज लिखे हैं प्रभुपाद औरत लोगों के लिए क्या बोले, क्या करना चाहिए, कैसे रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये स्त्री धर्म बताए। ठीक है, वो ब्रह्मचर्य एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस में पुरुष धर्म बोले, तब कोई नहीं, कुछ नहीं बोला, सब पालन कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ब्रह्मचर्य एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी गुड बुक, ऐसा सभी लोग मान रहे हैं। ऐसा स्त्री लोगों के लिए भी गुरु का कर्तव्य बोलना पड़ेगा ना। उन्होंने बोले, जो प्रभुपाद बोले, सब की सब बुक में पूरा की पूरा प्रभुपाद क्या बोले वही है। तो मतलब वो बुक को एक माता जी ने फेंक दिया, वाह वाह चिल्लाया, धूम उठाया, ये किया वो किया, फिर उसके लिए मीटिंग रखा, ये किया, वो सब हो रहा है।
और कोई भी उसको खोल के पढ़ा नहीं, क्योंकि खोल के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, उसमें जो भी गुरु महाराज लिखे सब प्रभुपाद का ही है। सब की सभी प्रभुपाद कोटिंग्स, शास्त्र क्या कहता है वही है। वो करने से औरत को भला ही होगा, औरत सुरक्षित रहेगी। औरत हीरा है, उसको बचा के रखना है। वो अच्छा ही बोल रहे थे, नहीं समझ में नहीं आया। फिर जब धीरे धीरे सब लोग पढ़ने लगे तब अक्ल में घुसे। वो लोग बोले, आप है ना, वो जो पिक्चर है ना आगे आपने डाला, उसको थोड़ा बदलिए। तो ठीक है, जो घर परिवार के बहुत अच्छे अच्छे भक्तों का फोटो उसमें लगा दिया गुरु महाराज, वो गन वाली का फोटो निकाल दिए। और वो टाइटल भी मदर्स अनमास्टर्स ऐसा लिख लिया। तो फिर अभी इस्कॉन मंदिर में भी बिक्री हो रहा है वो बुक। और वो पढ़ने से स्त्री का भला ही होने वाला है, ये जब सोचेंगे तब उनको ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं। जो भी इसको पालन करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज साफ साफ कहते हैं औरत का क्या भलाई है, किस में भलाई है। इसको बोलने से भी कुछ कुछ लोग मना करते हैं, ये नहीं बोलना है, ऐसा मना है कुछ कुछ जहां पर आप नहीं बोल सकते। गुरु महाराज बोलते हैं गुरु साध शास्त्र जो बोलता है उसको मैं बोलूंगा, उसमें डरना नहीं है मुझे। प्रभुपाद बोले मैं बोलूंगा, आप लोगों को क्यों डरना है, अच्छा बात बोलने के लिए क्यों डरना है। ये जो फियरलेसनेस जो गुरु महाराज का, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। फियरलेसनेस, शुद्ध भक्त कोई भी चीज के लिए डरते नहीं है, क्यों डरेंगे। इसलिए वो बोल्डली बोलते हैं ये सही है, ये सही नहीं है। इसमें ये जो हमारा हमारा सोसाइटी है वो ठीक रहेगा। अभी हम देखते हैं इस्कॉन में अलग अलग विचार है। तुम्हारा विचार अलग है, कुछ लोग हम बोलते हैं तो कुछ माता जी लोगों को, हमको हमेशा साड़ी साड़ी पहनना है, ढके। वो आपका ग्रुप में है, हमारा ग्रुप में नहीं है। तो फिर मैं सवाल पूछती हूँ उनको, अच्छा आप दीक्षा जींस पैंट में दीक्षा ली है। मुझे ये सवाल का जवाब आप किसी भी तरीके से चाहिए। जो भी औरत, जो भी माता जी दीक्षा के बाद चूड़ीदार पहनते हैं, गोपी ड्रेस पहनते हैं, ये पहनते हैं, वो पहनते हैं, उन सबको मैं ये एक सवाल पूछती हूँ, अब दीक्षा के समय पर कैसे रहे, उधर क्या वादा किए। मैं भक्त बनूंगी, नियम पालन करूंगी, कैसे ऐसा ही रह के ना, तो बाकी टाइम में कैसे भी रहूंगी, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान के सामने, गुरु के सामने, अग्नि के सामने हम वादा किए, मगर दीक्षा होने के बाद मैं क्या भी मेरा मनमानी मैं करूंगी, ऐसा तो नहीं है ना। ये जब माता जी लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं, माता जी ये आपका ग्रुप में है, हमारा ग्रुप में ऐसा नहीं है। हम लोग जो साड़ी वाड़ी कभी भी कभी पहनते हैं या मंदिर जाते समय पहनते हैं, नहीं तो हम अपना मनमानी से रहते हैं। कोई बात नहीं, चलो 16 माला करते हैं ना, चैंटिंग 16 माला करते हैं ना, इसका क्या है। कुछ तो आप लोग बहुत फैनेटिक है ऐसा बोलते हैं। फैनेटिक का हिंदी में मुझे नहीं मालूम, कोई बोल सकते हैं फैनेटिक वर्ड, फैनेटिक। कोई ट्रांसलेट करके बताइए। फैनेटिक, फैनेटिक नहीं है, सच्चाई, सच, जो जिसको भी भक्ति में आगे बढ़ना है, कुछ कुछ कट्टर सूझना। कट्टर। हाँ माता जी कट्टर, गूगल हरे पे कृष्ण। कट्टर, हरे कृष्णा कट्टर माता जी, क्या जय है? प्रणाम। हाँ, एक जन कट, बोलिए, हाँ रोशनी। माता जी हरे कृष्णा जी, माता जी हाँ हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। माता हाँ, जी गूगल पे कट्टर बोल रहा है, फैनेटिक मतलब खट्टर बोल। कट्टर। हाँ। हाँ, सुजना माता जी क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोलते हैं। सुजना माता माता जी, जी, आई थिंक दकियानूसी टाइप। देखिए आप लोग मीन्स, समझ गए ना, फैनेटिक का पता यस। नहीं एग्जैक्टली कभी कभी गूगल सर्च में भी नहीं आता है ना। फैनेटिक को हिंदी में कैसे समझाऊं मैं, जैसे अभी मतलब पुराने ख्यालों वाले हो आप लोग ऐसे नहीं नहीं करके। नहीं, पुराने कहने कहने वाले नहीं है। उनका जो पकड़ रहे, जिद पकड़ के यही है करके मूर्खता से बोलना है। जैसे अच्छा,
मुस्लिम्स है ना, क्या बोलते हैं वो लोग, रिलीजियस फैनेटिक्स है। वो बोलते हैं कि जो भी इस अपना धर्म नहीं पा लेते हैं उनको मार डालो। ऐसे कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जो, तो उसको बोलते हैं फैनेटिक रिलीजन, है ना। माता जी बारडेज, कट्टरवादी उसको कट्टरवादी ही बोलते हैं जैसे। कट्टरवादी, यस कट्टरवादी, माता जी। या कट्टरवादी। तो हमारा गुरु महाराज का अ, कहने को बहुत कुछ लोग कमेंट्स देते हैं कि ये कट्टरवादी है करके, मगर कट्टरवादी नहीं है। जब सिचुएशन गलत है तो उनको वो कट्टरवादी नहीं पकड़ते। एक बार एक व्यास पूजा ऑफरिंग में एक डिवोटी पढ़ रहे थे कि वो जब भी वो गुरु महाराज के सामने जाते थे वो हमेशा तिलक पहनने के लिए बोलते थे, तिलक पहन के ही जाना पड़ेगा। तो वो तिलक पहन के गए। एक दिन अ, जब वो गए तिलक पहन के गए तो गुरु महाराज उनको तिलक निकालने के लिए बोले। तो क्यों तिलक निकालने के लिए गुरु महाराज बोले पता है? उस दिन उस शहर में हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो रहा है। तो गुरु महाराज बोले आप तिलक निकाल दो, अच्छी तरह निकाल के जाओ करके बोले। तो मतलब गुरु महाराज कट्टरवादी नहीं है, फैनेटिक नहीं है। सिचुएशन के अनुसार जब हम लोग सऊदी जा रहे थे तब मैं उनके उनके पास जाके उनका परमिशन लिया था। तब गुरु महाराज कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे सावधान रहने के लिए। क्योंकि उस जमाने में जब मैं 2003 में हम लोग सऊदी में रहे एक साल, तब बहुत वो लोग बहुत कठोर थे। कोई भी भगवान का फोटो सूटकेस में देखा या कोई भी रिलीजियस आइटम देखा तो आपके सामने ही फाड़ के कचरा में डालेंगे। कोई कोई तो उसके ऊपर पैर रखेंगे। तो डेटिस नहीं ले जा सकते थे। और बीड बैग भी प्लेन ले सकते थे कि फोटो नहीं। मैं पहली बार बीड बैग भी नहीं लेकर गई, उधर जाके मैं बना दिया अपना बीड। तो ऐसा रिस्क बहुत था तो उन्होंने बहुत सावधानी करके हमें भेजे थे। तो वो कट्टरवादी कभी नहीं थे। क्योंकि इंडिविजुअल केस में जो बेसिक प्रिंसिपल हम फॉलो करना है वो तो बताएंगे। जो हर एक केस में अलग अलग डिसीशंस कंपैशनेटली, करुणामय वो उनको सलाह देते थे। इतना कठोर वो हृदय नहीं है। और जब पालन करना है कठोर बोलते हैं, मगर जब किसी को वो पालन नहीं होता है तो उनको माफ कर देते थे। वो भी है, ठीक है इन लोगों से इतना स्टैंडर्ड नहीं आएंगे, माफ करते थे। मगर वो माफ करेंगे करके हम लोग ऐसा ढीला नहीं रहना चाहिए। हमको अपना नियम जो भी है, जो आज्ञा है उसको पालन करना ही करना है। तो मैं उनमें हमेशा सरलता देखा। मतलब दिन में एक ही बार खाते थे लंच। सुबह फ्रूट फल, शाम को दूध, इतना ही। खाने में भी भोगी नहीं थे। बहुत बहुत विधि विधान है उनका खाना। जैसे बहुत हम खा नहीं सकते इतना ही, वो उनका स्ट्रिक्ट डाइट है शुरुआत से। तो सरलता मेंटेन करते थे। उनका शरीर के लिए जो नहीं चाहिए वो नहीं खाते थे, उसमें स्ट्रिक्ट रहते थे। और सन्यासी वो के वो बहुत अपने आप को कंट्रोल, हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। वो शुद्ध, बाहर भी अंदर भी, हृदय से भी शुद्ध है और शरीर भी हमेशा साफ रखते हैं। और मंदिर में कभी भी आप इतना सा भी धूल नहीं देखना है। इतना वो परफेक्ट रहने के लिए चाहते हैं। यदि मंदिर आते समय गुरु महाराज मंदिर आए हैं, ठीक है, मंदिर में वो कभी टॉयलेट यूज किए हैं, टॉयलेट ठीक नहीं है तो वो गमछा पहन के, वो टॉवल पहन के फिर सफाई में लग जाते हैं गुरु महाराज। क्योंकि टॉयलेट ठीक नहीं है, मैं सफाई कर दूंगा करके सफाई में लग जाते थे। और बहुत नेक है, बहुत नेक। मतलब उनसे मैं कभी भी ऐसा डुप्लिसिटी पॉलिटिकल थिंग्स देखा ही नहीं। इससे साफ सामने बोल देते हैं। और जो भी उनके पास में आते हैं उनको ठीक तो करेंगे और उनको भला ही चाहेंगे, उनको जो अच्छा है वो करेंगे।
वो मैंने बहुत बार देखा, उनको जो भलाई करता है वो करते हैं। उनका शिष्य भले, वो समदृष्टि है, गुरु महाराज हमेशा समदृष्टि है। ये अमीर है, ओके, अमीर अमीर शिष्य है, उनके साथ में ज्यादा बात करूंगा। ये गरीब है, इनको नीचे, ये पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ भी एक शिष्य और दूसरे शिष्य में कभी भी अ, ऊंचा नीचा का नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करेंगे, सबको समदृष्टि है। यदि मैं महल में रहती हूँ, मैं बुलाती हूँ, आएंगे, कोई झोपड़पट्टी में रहेंगे, उन्हीं के पास भी जाके उनके घर में बैठ गए, वो प्रसाद पाए। ठीक है। तो एक बार एक ब्रह्मचारी का माता ने मुझे बोले, उनको बहुत अपना ब्रह्मचारी बेटे के बारे में बहुत वो है, अहंकार है, बोल सकते हैं, क्योंकि वो होता है ना, अपना बेटा ब्रह्मचारी बन गया, अच्छा ब्रह्मचारी बन गया, तो माताओं को होता है। तो वो हमेशा मेरे साथ अपने आप को बोलती थी, पता है, तुम, उनका गुरु हमारा गुरु नहीं है, उनका बेटा का गुरु हमारा गुरु थे। हाँ, आप आपका गुरु महाराज मेरा बेटा को बहुत पसंद करते हैं, हमेशा उन्हीं को ढूंढते हैं, जब इधर आते हैं ना, उन्हीं का नाम लेकर आते हैं। ये जो शब्द को मैं सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा गुरु महाराज सभी को समदृष्टि में देखते हैं, कभी वो पार्शलिटी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि वो बोला, ठीक है, मैं हाँ जी, हाँ जी, उनसे मैं आर्ग्यूमेंट नहीं किया। यदि एक बहुत बड़ा ब्रह्मचार्य है, एक साधारण औरत है, दोनों उनका ही शिष्य है, दोनों को जितना चाहिए उतना कृपा वो करेंगे ही करेंगे, ये मैंने उन पे देखा। ऐसा कभी वो, अच्छा ये पैसा देते हैं इसलिए इनको प्यार, ये अच्छा, ये है इसलिए उनको ज्यादा ज्यादा ध्यान, ऐसा नहीं है, सभी भक्तों को बराबर ही रखते हैं। सभी भक्तों को डांट तो मिलेगा, गलत करेंगे तो डांट मिलेगा, उनको सुधारने के लिए वो गुरु महाराज बहुत कोशिश कृपा करते हैं, ये बहुत बड़ा कृपा है। एक बार गुरु महाराज बहुत नम्रता से भी रहते हैं, बहुत नम्रता, मतलब बहुत नम्रता। शिष्य से कुछ चाहिए तो आप कृपा करके ये करेंगे, ऐसा पूछते थे। और जब यदि उनका शिष्य नहीं है, दूसरा किसी का शिष्य है, तो वो उनको थोड़ा, क्योंकि का अपना बच्चों को मारपीट कर सकते हैं, दूसरों बच्चों को तो कर नहीं पाएंगे ना। तो एक बार एक मंदिर में एक शिष्य दूसरा का शिष्य उनको कार में लेकर जाते थे। वो है ऐसा ही, वो ट्रक चलाने वाला था, भक्त बन गया था। और इधर ठीक है, उसको कार ड्राइविंग आता है, ट्रक भी आता था, कार ड्राइविंग भी आता था, तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने उसको कार ड्राइविंग में लगा लिया। इतना वो बहुत बड़ा पढ़े लिखे आई फाई आदमी नहीं था, नॉर्मल, बिलो लोअर, बिलो लो मिडिल क्लास ही था। फिर भी एक बार वो गुरु महाराज जी किधर भी बाहर जाना था, पूछे थे कि हमारा ड्राइवर किधर है। तो वो सुना, वो भक्त ने सुना, मुझे ड्राइवर बोल दिया, मैं मंदिर नहीं आऊंगा, इस महाराज का सेवा नहीं करूंगा करके पागल जैसा वो चला गया। हम सोचते, हमको समझ में आना चाहिए कि अ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन का ड्राइवर बने। हम एक भक्त का ड्राइवर बनने से क्या कमी है, हमारा कुछ होता है क्या? हमारा हम बहुत बड़ा हो जाएंगे ना। भक्त का ड्राइवर बनने के लिए हमको गर्व होना चाहिए। मार ये उल्टा, ये आदमी, ये भक्त, सो कॉल्ड भक्त गुस्सा होके चला गया। तो गुरु महाराज पूछे किधर है ये, क्यों? तो सब बाकी भक्त लोग बोले, महाराज, गुरु महाराज आपने बोले ना उनको ड्राइवर किधर है, इसलिए वो गुस्सा हो गए। वो गुस्सा हो गया, हाँ, तो बुलाओ। तो उनको बुलाए, गुरु महाराज बुला रहे हैं, आप मुझे माफ कर दो करके माफी मांगे। एक बड़े महात्मा वैष्णव माफी मांग सकते हैं आपसे? पता नहीं है कैसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसमें हमें पता चल गया कि गुरु महाराज को जरा भी अहंकार नहीं है। ठीक है, एक भक्त का दिल दुखा दिया मैंने, माफी मांग लूंगा, उनको अहंकार नहीं। कोई
माफी मांगेंगे, गलती उसी का है ना, और फिर भी माफी मांगे। तो ये सब मेरा जिंदगी में बहुत मुझे आश्चर्य लगता है। एक बार गुरु महाराज, उस जमाने में ट्रेन में ही जाते थे, ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था, तो नॉर्मल टिकट, चालू टिकट लेके चले गए, जा रहे थे कि तब शिष्यों को बोला, अभी ट्रेन में चढ़ गए, बैठने का जगह नहीं है। एक शिष्य को बोला, अब जाके न्यूज़पेपर कर दिए। वो शिष्य को लगा गुरु महाराज क्यों न्यूज़पेपर मांग रहे, पढ़ेंगे क्या। न्यूज़पेपर दे दिया खरीद के, तो वो नीचे डाल के बैठ के गए। कुछ कुछ ही, कुछ कुछ विषय उनके बारे में सोचते हैं तो हमको बहुत रोना ही आएगा, क्योंकि वो हम सब के लिए, ये दुनिया के लिए अपना सब सुख हमेशा नीचे ही बैठते हैं, हमेशा नीचे बैठते हैं, नीचे सोते हैं, चटाई लगा के सोते हैं। जब भी वो एक मंदिर में आते थे, उस मंदिर में महाराज तो फ्री में रह सकते हैं, मगर कभी कभी वो जो रूम रेंट देख के भी रहते थे, और उनको जहां नहीं मिल रहा है वो मंदिर में, तो वो क्या करते थे, एक रूम था, उसको इलेक्ट्रिकल रूम बोलते हैं, उसमें इतना बड़ा बड़ा चीटी जाएगा, उसमें नमक डाल देंगे तो चींटी नहीं आएगा करके, नमक मारेंगे नहीं चींटी को, नमक डाल के उसमें रहते हैं। ये सब पूरा जिंदगी में अभी तक भी वो कभी खाट में नहीं सोएंगे, नीचे ही सोएंगे, पलंग पर नहीं सोते हैं, फैन नहीं लगाते हैं, सोच लीजिए। और बांग्लादेश में जब वो ब्रह्मचारी बन के प्रचार करते थे, तब उनको 40 बार हुआ मलेरिया, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत मच्छर काटता था। और उनको जब वो फॉरेन से आया तो बोले आप ब्रह्मचारी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो करके बांग्लादेश में भेज दिया। ना उनको हिंदी आता, ना उनको बंगाली आता, और कैसे भी जी के वो बंगाली सीख लिए हैं। अभी बंगाली में उन्होंने बुक भी लिखे हैं, बंगाली में ही वो बंगाली कल्चर को अच्छा उन्होंने अपनाया। अभी वो बंगाल कल्चर तो इतना उच्च कल्चर है, उसको उन्होंने समझ लिया, और वो बंगाली फूड, बंगाली खाना गुरु महाराज को बहुत पसंद है। इतना वो उन्होंने बंगाल बंगाल सीख लिया, और इसलिए बंगाली में बुक भी लिया, बंगाली लोगों के साथ बंगाली में बात करते हैं। तो बंगाल प्रचार, और सिंगापुर उस ईस्टर्न साइड में, थाईलैंड, वियतनाम, बर्मा, ये सब में बहुत प्रचार किया उन्होंने। ढाका में बहुत प्रचार किया उन्होंने। हर साल वो बांग्लादेश मायापुर आके फिर बांग्लादेश जाते थे, मगर अभी आजकल वो उधर तो वातावरण ठीक नहीं है ना, तो वो नहीं जा रहे। तो ऐसा उनके बारे में दिन कम है, इतना मैं बोल कंटिन्यूअसली बोल सकती हूँ उनका बुक के बारे में, बुक कैसे लिखते हैं उसके बारे में। और जब भी हम प्रसाद एक ही टाइम खाते हैं, एक ही टाइम में भी कुछ गड़बड़ है तो वो फास्टिंग रह जाएंगे, टाइम में नहीं देंगे तो बस फास्टिंग हो जाते हैं। बोलते हैं चलेगा, आप टाइम में देना चाहिए शिष्य लोगों को, ये इससे बढ़कर क्या है। जब वो टाइम छूट जाता है तो भी एक बार व्यास पूजा में उन्होंने खाया नहीं। व्यास पूजा में गुरु को बहुत सारा चीज लगा के आप खाओ खाओ करके बोलते हैं, मगर वो खुद नहीं खाए एक व्यास पूजा में, क्योंकि टाइम। तो शिष्य लोगों को गुरु गुरु को देखभाल करने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वो भी खुद सिखाते थे, खुद सिखाते थे, आप लोग ध्यान से गुरु को देखना चाहिए। वो नम्रता से सिखाते हैं, ठीक है, गुस्सा होते हैं पर उसमें एक नम्रता होता है। अभी कोई गलत करते हैं तो डांटेंगे, नेक्स्ट मिनट उनको प्यार से हैंडल करेंगे। एक बार एक लड़का आया था गुरु महाराज को मिलने के लिए, आके उल्टा सीधा सवाल पूछ रहा है। मैं भी थी उसका हमेशा जब हम गुरु महाराज को मिलने के लिए जाते हैं तब 10-15 लोगों के साथ ही जाते हैं, क्योंकि औरत लोग को अकेले मिलते नहीं है, बहुत लोगों के साथ हम मिलते हैं। तो एक एक लड़का तो सामने बैठ के बहुत बोल रहा है, पूछ रहा है पूछ रहा है पूछ रहा है। गुरु महाराज एक शब्द में उसको शांत करवा दिया।
तो वो तो डर गया क्योंकि वो नया था, और उसको कुछ समझ में नहीं आया। कोई ला के, जब भी हम किसी को प्रचार करते हैं तो हम जिसको भी लेकर जाते हैं उनको एटिकेट सिखाना पड़ेगा। गुरु है तो कैसे बात करना है। आजकल गुरु महाराज के रूम के बाहर ये सब लिखा रहता है, ऐसा ऐसा सवाल नहीं पूछना है, आप फोन बंद करके आना है। ऐसा सब नियम अभी आजकल लिख के चिपका दिए डिसाइपल्स ने। उस जमाने में पता नहीं था ना कि वो प्रचार किया तो लेकर आया, हाँ ठीक है मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि बुक में भी है ना सवाल पूछना है गुरु से। तो वो उल्टा सीधा सवाल पूछ रहा था, तो फिर उसको बंद करवा दिया एकदम। फिर उसका चेहरा ऐसा सूना हो गया, क्योंकि गुरु महाराज गुस्सा होते हैं, कुछ बोलते हैं तो आगे भस्म हो जाते हैं। तब वो लड़का फिर चुप होके बैठ गया, बाकी सबको जो भी बात करना था वो सब बात कर दिया। फिर गुरु महाराज बोले उसको कुछ प्रसाद दीजिए, फिर नॉर्मल हो गए। ऐसा नहीं है कि अभी तुम्हारा गलतियां मैं निकाल रहा हूँ और तुम्हें हमेशा एनिमी के रूप में ही देखूंगा, नहीं। फिर उसको ठीक ठीक है, एक हेड द सिन नॉट द सिनर, ये सिखाए। जो गलतियां को हम नफरत करना चाहिए और गलत करने वालों को नहीं है, करके ये सिद्धांत गुरु महाराज का साफ हमको नजर में आता है, साफ नजर में आता है। ठीक है। तो सुजना बोलते हैं अभी आप दूसरा एक क्लास भी लगाओ, ठीक है। दूसरा क्लास में और भी जो इस क्लास में छूट जाता है वो सब मैं अगले मंडे को मैं बोलूंगी। आप में से किसी को भी गुरु महाराज के बारे में, अपना संबंध के बारे में आप ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं या कुछ मैटर्स को बताना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी भी बोलती हूँ, अभी भी आप लोग बोल सकते हैं या फिर बाद में भी बोल सकते हैं, अगले क्लास में भी। कोई तैयार है? या कुछ इसमें मैं जो भी बोली उसमें आप लोगों को कोई किसी को कुछ कमेंट्स है तो आप बोल सकते हैं। और एक क्लास रखेंगे सुजना हरे माता जी कृष्णा की माता जी। विनती से, हरे और कृष्णा एक माता क्लास जी। रखेंगे। हाँ जी। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत पूछिए। प्रणाम। यस दंडवत माता प्रणाम। जी। हम्म। मुझे बोलना भी है और पूछना भी है। और लेकिन एक्चुअली माता जी, मेरे प्रभु जी ना शाम को ऑफिस जाते हैं, तो हम्म। इसीलिए मुझे थोड़ा सा उनके लिए प्रसाद बनाना था और नहीं अभी मैं हो बोलना भी गया, हो चाहती हूँ। गया, अभी क्लास तो हो गया। तो इसी वजह आप से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज एक और दूसरा क्लास क्लास रखिए। रखेंगे, दूसरा और भी एक क्लास रखेंगे इसके बारे में। और जी मैं जो भी आज बोलने के लिए तैयारी किया मार छूट गया बहुत सारा, मैं लिख के अगले हफ्ते जी। खत्म कर मीन्स बोल सकती हूँ। अ, कोई किसी का और को कुछ सवाल है तो आप बोल सकते हैं, और कमेंट है। रोशनी हरे माता जी। हाँ हाँ, हाँ हरे माता जी कृष्ण। प्रणाम। माता जी ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि आप बोलते जाओ, ऐसा लग रहा है कि सुनते ही जाए गुरु महाराज के बारे में। एक्चुअली हम लोग ने रिसेंटली शेल्टर लिया है, महाराज को ऑलमोस्ट 1.5 साल से सुन रहे हैं माता जी हम लोग। वेरी गुड। तो हाँ हाँ, तो अभी रिसेंटली वो पुणे आए थे माता जी। मालूम है, तो मालूम है। हाँ हाँ, पुणे आए थे, तो हाँ हम लोग पुणे से हैं। तो मिले हम्म। महाराज से। तो पहले दिन तो टेम्पल में ही इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट हम्म। डे जब हम गए तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि महाराज को हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। इतने प्यार से उन्होंने बात की हमसे। मेरे हस्बैंड का सरनेम गुरव है, तो हम्म। उन्होंने पूछा कि गुरव कौन होते हैं, मतलब ऐसे बात करते जैसे मतलब हम बहुत टाइम से उनको जानते हैं, मतलब इतने जानते हैं, हम्बल ऐसा ही होता है। हाँ। आप तो बहुत आपका अच्छा मेंटर लगा। कौन है उधर, कोई है? एक्चुअली मेंटर जो है वो, हाँ, ये मुरारी कृष्ण प्रभु जी के अंडर है। अच्छा। हाँ। बट हमारे जो काउंसलर है वो इज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल है। डिसाइपल उनके है, साथ वेरी हम, गुड। हाँ, 3 साढ़े 3 साल से हैं अभी। बट मुरारी कृष्ण प्रभु जी के अंडर है वेरी महाराज गुड। के। हाँ माता जी। वेरी तो वही नाइस। एक्चुअली सुजन और माता जी ने मेरी मन की बात बोल दी। मैं वही आपको भी बोलने वाली थी कि माता जी, इफ यू कैन टेक वन मोर क्लास, हाँ जी, दैट विल हाँ बी जी। ग्रेट। मैं भी हाँ। एक्चुअली मैं Yes. सिस्टमैटिकली नहीं बोल पाई क्योंकि अम, अ, मेरा हिंदी में थोड़ा मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ तो हाँ इंग्लिश में अच्छा आ रहा है, तमिल में अच्छा आ रहा है, हिंदी में थोड़ा मैं प्रैक्टिस, हाँ ये
कुछ डिवोटीज हिंदी हिंदी वाले के लिए ही मैं हिंदी में ले रही हूँ। अदरवाइज हाँ। मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जी हिंदी जी। में, मगर फिर भी कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली गुरु महाराज के बारे में यूट्यूब में भी काफी मतलब व्यास पूजा वगैरह में नहीं होता है कि माता जी जनरली, जैसे बाकी महाराजा के व्यास पूजा में बहुत बोलते हैं ना लोग महाराज के बारे में, हाँ, तो गुरु महाराज हमारा के व्यास। हमारा व्यास पूजा का ऑफरिंग्स पता नहीं यूट्यूब में नहीं डालते हैं, हाँ पता हाँ। नहीं क्यों। अच्छा। मगर जब मैं बहुत बार मैं बोली हूँ व्यास पूजा में, वो जी सब जी। रिकॉर्डिंग्स है। अच्छा। कोई कोई ओके। बोलते हैं रिकॉर्डिंग्स है माता जी, उस जमाने में कैसेट्स में भी हम लोग रिकॉर्ड किए हैं, अच्छा। रिकॉर्डिंग है करके, मगर जी जी। यूट्यूब में ज्यादा नहीं है। नहीं ठीक है, है वही मतलब, हाँ जितना होगा उस दिन इधर भी व्यास पूजा हुआ था, तो वो हाँ हाँ। सब मैं नोट किया है। जो भी अच्छा। बोले वो सब हाँ मैंने हाँ। नोट किया, वो भी मैं बोलने के लिए जी इच्छा जी। करती हूँ, मैं कर देंगे, हाँ। कर यस देंगे। माता जी, मैं तो थैंक यू। ये गुरु महाराज के बारे में घंटों घंटों बहुत मैं बोल सकती हूँ, मगर कभी जी। कभी रुक जाता है, कुछ पर्सनल इश्यूज आता है तो मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि हाँ। बहुत डीप पर्सनली भी जो रियलाइजेशन है वो बोला जी नहीं जी। जाता है, इसलिए हाँ हाँ। करेक्ट कुछ करेक्ट। कुछ लोगों को जो ये यूट्यूब में नहीं डालूंगी तो बोल सकती हो। जी नहीं तो जी जी। ऐसा अगले क्लास हम्म। ये करेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बोलेंगे। हाँ, ऐसा होता है, correct, रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी तो मैं कुछ कंफर्टेबल रहती हूँ, तो जी अगले जी क्लास से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे और बोलेंगे। जी। जी हम्म, माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। तो अगले हफ्ते भी उन्हीं का हम क्लास लेंगे, और जो भी उनका शिष्य बनना चाहते हैं उनके लिए तो कुछ 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 लोग डराते भी है जब मैं प्रचार करती हूँ। कुछ लोग हमारे गुरु महाराज से आते नहीं है, ये लास्ट बता के मैं बंद कर देती हूँ। एक जहां पर मैंने प्रचार किया कि मैं ऐसा गुरु प्रमोशन कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा फॉलोअर्स में सभी का शिष्य लोग हैं, क्योंकि मेरे हमारा गुरु महाराज ये भी मुझे दिए कि सभी को बराबर दृष्टि में कर लो, मैं सभी का ध्यान रखती हूँ। मेरा फॉलोअर्स सभी का शिष्य है, स्पेसिफिकली भक्ति विकास महाराज का ही शिष्य को गाइडेंस नहीं, सभी का मैं देती हूँ। तो एक बार मैंने गुरु प्रमोशन कभी मैं नहीं करती हूँ, खुद आएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो किन्हीं के पास मेरा गाइडेंस में बहुत सारा गुरु महाराज का मैं गाइड करती हूँ, वो लोग जाके दूसरा गुरु से दीक्षा लेते हैं, क्योंकि गुरु बनते हैं अपना भगवान का इंतजार से, मत भगवान गॉड इज अरेंजिंग देयर गुरु, तो उसमें मैं आई स्ट्रांगली बिलीव, इसको मैं भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं प्रमोट नहीं करती, बोलती नहीं हूँ ये आप इधर ही आना है। तो ये एक माता जी अ, पता नहीं महर बहुत उस ग्रुप में 100 लोगों के ऊपर था वो क्लास में, सिर्फ एक माता जी हमारा गुरु महाराज का शिष्य बनना चाहती थी, सिर्फ एक। तो उस ग्रुप से बाहर आके मुझे बोल रही थी कि आई एम इंटरेस्टेड। तब मैंने उनको गाइडेंस दिया और बोला भी है, मैं बोला देखो आपका ग्रुप में कोई इधर नहीं आया, आप अकेले रह जाओगे, आप बेहतर उधर उन उन लोगों का गुरु के पास ही आप जाओ, मेरे पास हमारा गुरु महाराज के पास मत आना, क्योंकि आप आपके जहां पर आप अकेले हो जाएंगे, यानी मैंने बोला उनको, मगर फिर भी वो माने ही नहीं। जब उन्होंने इधर कोशिश किया तब मेरा क्लास उधर कट हो गया था, जो 100 के ऊपर लोग थे वो लोग मुझे ढूंढ भी रहे थे, मगर मुझे कुछ तो कारण बोल के मुझे निकाल दिया गया था, उस क्लास नहीं मिला मुझे बाद में। मगर मेरा अपना ही क्लास चलता है, इसलिए मुझे कुछ चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा धर्म है, स्त्री धर्म है, मेरा घर परिवार संभालना, मेरा पति मेरा बच्चा, ये पहला प्रेफरेंस है मेरा, मेरा साधना, फिर मैं सेवा, तो इसलिए मैं अफेक्टेड नहीं हूँ। और उसी जो 100 लोग जिस जिस क्लास में आए थे वो लोग ढूंढ ढूंढ के कुछ कुछ लोग मुझे ऑनलाइन में करके मेरे पास आ गए हैं, वो अलग बात है, मगर इस माता जी थोड़ा ध्यान से सब कुछ ऑब्जर्व किया, और उस माता जी को वो लोग डरा भी दिए,
देखो उधर जाओगे तो बहुत नियम है। इधर देखो हाथ पैर डोल के तुम नाच सकते हो, उधर नाचना भी मना है, ये मना है वो मना है। बहुत भक्ति हम लोग इधर सुख सुख से कर रहे हैं, उधर दुख दुख से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग भक्ति दुख दुख से। मैं तो इधर मेरे गुरु के अंदर तो इतना साल दुख दुख से थोड़ी कर रही हूँ, मैं सुख सुख से ही कर रही हूँ। और वो समझ में नहीं आया। मैं वो भी बोला उन माता जी को, माता जी वो बात सही है, क्योंकि आप इधर बहुत फैंसी नहीं रह पाओगे। इधर फैंसी चीज का जरूरत है ये नहीं है, आपको सिंपल रहना पड़ेगा, हम्बल रहना पड़ेगा। ये सब मैंने उनको और भी डराया, टेस्टिंग किया मैंने उनका इच्छा को, मैं टेस्टिंग किया तो उन्होंने बोला नहीं माता जी, मुझे 100 लोग नहीं चाहिए, आप एक बराबर है। आज भी बोल रही है वो, माता जी आप मुझे मिल गए, आप और गुरु महाराज, ये दोनों बस है मेरे लिए। तो उन्होंने बहुत सिंसियर डिवोटी बन रहे हैं, बन गए, दीक्षा भी हो गया उनका। तो ऐसा कुछ कुछ है, वो सब मैं अगले हफ्ते बोलूंगी। हो सके तो उसको हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो ही मैं मेरा हृदय खोल सकती हूँ। नहीं तो ये यूट्यूब में जाता है, इधर उधर बहुत लोग कमेंट्स हो सकता है, वो डर है। अगले हफ्ते क्लास रखेंगे, मैं मेरा हृदय खोल के बोलूंगी, वहां रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।